अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस चैनल पे आजकल मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश करते हुए मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की मशहूर नाज़म वालदा मोहतरमा की याद में का एक बंद पेश करने लगा हूँ। इकबाल फरमाते हैं, ख़त्म हो जाएगा लेकिन इम्तिहान का दौर भी। मतलब ये कि मुश्किल दौर जो है, मुश्किल ज़माना जो है, जिसको इम्तिहान का दौर कहा गया है, ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हैं पसे नुह पर्दा गर्दूं अभी दौर और भी। नौ पर्दा, नौ कहते हैं नौ को, नौ पर्दा गर्दूं, आसमान के 9 पर्दों के पीछे छुपे हुए कुछ और दौर भी हैं, कुछ और ज़माने भी हैं। जैसा कि गालिब ने फरमाया था कि हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या, कि रात दिन गर्दिश में हैं 7 आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। तो इम्तिहान का ये दौर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आसमान के पर्दों में एक और ज़माना छुपा हुआ है। और सीना चाक इस गुलिस्तां में लाला व गुल हैं तो क्या। सीना चाक, सीना चाक का मतलब सीना खोले हुए, गरेबान फाड़े हुए। इस गुलिस्तां में मतलब इस दुनिया में लाला और गुल हैं तो क्या। लाला और गुल के फूल अगर इस गुलिस्तां में अपने गरेबान फाड़े हुए हैं, अपने सीने चाक किए हुए हैं, तो क्या हुआ। और नाला व फरियाद पर मजबूर बुलबुल हैं तो क्या। और बुलबुल अगर नाला व फरियाद पर, आहो फरियाद पर मजबूर हैं तो क्या हुआ। उनका अपना काम, वो भी लगे हैं। और झाड़ियाँ जिनकी कफस में कैद है आह खिज़ां, झाड़ियाँ जिनके कफस में कैद है आहे खिज़ां, यानी वो झाड़ियाँ इस बाग की जिनके पिंजरे में खिज़ां की आहें कैद हैं। मतलब इस बाग की झाड़ियों में खिज़ां छुपी हुई है, खिज़ां पिन्हा है। और सब्ज़ कर देगी उन्हें बागे बहारे जावेदां, तो उन्हें इस बाग की हमेशा रहने वाली बहार जो है वो सब्ज़ कर देगी, खुशहाल कर देगी, खुशहाली अता करेगी। और खुफ्ता खाके पै सिपर में है शरार अपना तो क्या। खुफ्ता खाके पै सिपर में है शरार अपना तो क्या। यार हमारी चिंगारी खाक के सिपर में, ढाल की खाक में छुपी हुई है तो क्या हुआ। यानी हमारी चिंगारी किसी खाक में पोशीदा है तो क्या हुआ। और आर्जी महमिल है ये मुश्ते गुबार अपना तो क्या। और हमारा ये जो मुश्ते गुबार है, यानी जिस्म की मुट्ठी, मिट्टी की मुट्ठी जिसको इंसान का जिस्म कहा गया है, ये अगर आर्जी महमिल है, आर्जी की आमगाह है, तो इसमें क्या मसला बना। कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ज़िंदगी की आग का अंजाम खाक अस्तर नहीं, यानी ज़िंदगी के अंदर जो आग जल रही है इसका अंजाम खाकस्तर नहीं है, इसका अंजाम राख नहीं है। टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं, ये वो मोती नहीं जिसके किस्मत में टूटना लिखा है। मतलब ये कि ये ज़िंदगी आर्जी नहीं है, एक मर्तबा फिर ज़िंदा होना है। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कैफ़ा तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह का इनकार कैसे करते हो। वकुंतुम अमवाता, और तुम मुर्दा थे, फिर उसने तुम्हें जिंदा किया। फ़ाहियाकुम सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मारेगा। सुम्मा युहीकुम, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और फिर तुम्हें उसकी तरफ लौटाया जाएगा। तो इंसान की जो मौत है ये फना नहीं है, ये बका की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम है। क्यों कि मरना सिर्फ एक बार है, बार बार नहीं मरना। एक बार मर के फिर इंसान हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाता है। वो अच्छी सूरत में हो या बुरी सूरत में हो, जन्नत में हो या जहन्नुम में हो, मौत के बाद फिर मौत नहीं है। तो ये मौत का फ़लसफ़ा इकबाल ने बयान किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कीजिए, मैं इंशाअल्लाह आपको जवाब दूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।